हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपका ये है कि जो साइंस में आप लोग पढ़ते हो, जैसे कि आप लोग हीटर के बारे में पढ़ते हो, जो इस्त्री करने वाला प्रेस होता है, जो बल्ब होता है। हम लोग सोचते हैं ना, कभी घर में ऐसे बैठे रहते हैं तो कभी हम लोग को अचानक से ऐसे आपके मन में, मेरे मन में या किसी भी स्टूडेंट्स के मन में, किसी भी व्यक्ति के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिरकार जो बल्ब होता है, जो विद्युत बल्ब होता है, वो कैसे जलता है। ये तो हमें पता है कि उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, बट धारा प्रवाहित की जाती है तो उसका इफेक्ट कैसे पड़ता है जिसकी वजह से बल्ब जलने लगता है। तो आज का खास टॉपिक ये है। तो हम लोग सबसे पहला देखिए, मैं आपको जो हीटर होता है उसके बारे में भी विशेष तौर पे पढ़ाऊंगी, और दूसरा जैसे कि जो इस्त्री वाला प्रेस होता है, आप लोग कभी इस्त्री करते हो, कपड़ा प्रेस करते हो, तो आप लोग के मन में ये भी तो प्रश्न उठता होगा ना कि आखिरकार इसके अंदर ऐसा कौन सा चीज़ है जिसकी वजह से ये कपड़े को इतने अच्छे से इस्त्री कर देता है, राइट। तो हम इन तीनों यंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बल्ब के बारे में। क्या कारण होता है। बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी ऐसे होते हैं जो पूछने लगते हैं कि जैसे घर में ही आप कभी सुनते होंगे, बच्चे ही पूछते हैं, या फिर आप लोग के मन में भी ऐसा सवाल उठता होगा कि आखिरकार बल्ब कैसे जलते हैं। मानते हैं कि हम लोग का जो हम लोग के मन में जो ये सवाल उठता है कि बल्ब आखिरकार जलते कैसा है, तो ये तो इतना सा पता होता है कि बिजली की वजह से, पावर की वजह से, जो इसमें धारा प्रवाहित की जाती है इसकी वजह से। बट हम लोग तो इतना कह के समझ जाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसके बारे में हम लोग को भी विस्तृत जानकारी नहीं है फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट्स साइंस पढ़े हैं उन्हें तो पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है ये सब चैप्टर को। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यही समझने वाले हैं कि यहाँ पे देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बल्ब भी लिया है। तो यहाँ पे क्या हम ये समझेंगे कि आखिरकार क्या इसमें ऐसा चीज़ है जो धारा के प्रवाहित करने के बाद ही ये जलता है और जलने लगता है, क्यों। तो यहाँ पे देखिए, आपका टॉपिक आज साइंस का है, और साइंस में विशेष तौर पे आज का टॉपिक लेके है बल्ब को, कि बल्ब जलता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं। देखिए, इंस्ट्रूमेंट, यहाँ समझो, इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मशीन, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे जो धारा प्रवाहित की जाती है, बल्ब जलने लगता है, तो ये धारा बल्ब के अंदर ऐसे कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जो इसको जलने पर क्या करती हैं, विवश कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बल्ब का एक चित्र भी बनाया है, और मैंने इसमें वो सारी चीज़ें लिखी हैं जो इसके अंतर्गत उपकरण जो इसमें जोड़े हुए होते हैं, जिसमें ये आपका धारा प्रवाहित होता है। तो धारा के प्रवाहित होने के बाद ही इसमें ऐसे कौन से उपकरण, कौन सी तार, ऐसी कौन सी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई होती हैं जो ये धारा के प्रवाहित होने के बाद में आपस में क्रिया करके ये जलने लगती है ना। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मैंने लिखा है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगी कि आखिरकार ऐसे क्या कारण है जो बल्ब हमें जलने लगता है। हम एक बल्ब को जलते हुए देखते हैं, वो भी तब जलता है जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, सबसे पहले हम बल्ब के क्या पढ़ेंगे, सिद्धांत को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सिद्धांत। ठीक है, बल्ब के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा ना, जैसे कि इसके सिद्धांत को लेकर, किस सिद्धांत पे जैसे ये बल्ब कार्य करता है। दूसरी बात, इसकी रचना कैसे होती है, ये हो गया पॉइंट। ठीक है, इसकी रचना कैसी होती है, मतलब बना कैसे होता है, इसको भी देखेंगे। और उसके बाद में जो तीसरा आपका पॉइंट होगा वो होगा इसका कार्यविधि। क्या, कार्यविधि। तो हो गए ना आपके कितने पॉइंट, 1, 2 और 3। तो हम लोग मोटे तौर पे ये 3 पॉइंट हैं जो बल्ब को लेके हम इससे आज एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे कि आखिरकार बल्ब जो होता है वो जलता कैसे है ना। तो सबसे पहले हम 2 पॉइंट को मिटा देते हैं, हटा देते हैं, और जो फर्स्ट पॉइंट है सिद्धांत, हम उसे पढ़ते हैं बल्ब को लेके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, आप बल्ब का मानचित्र देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसके सिद्धांत को समझते हैं। अब इसके सिद्धांत में क्या बातें कही गई है, मैं आपको वो समझा रही हूँ। ठीक है, देखिए, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है।
ये तो आपको पता है कि जो ये बल्ब है ये किस पर आधारित है? ऊष्मीय उपकरण। मतलब ये जो है ये एक विद्युत उपकरण है, आपको पता है, ठीक है, क्या बल्ब, ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। क्या चीज़? ये जो बल्ब होता है ना, ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। अब कहोगे आप कैसे? तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको कहा कि जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके अंदर यहाँ पे जो कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, इसमें वो धारा जाके इसमें मतलब आपस में क्रिया करती हैं। क्रिया करने के बाद क्या होता है, ये अंदर ही अंदर क्या होती हैं, ये स्वतः ही तपने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आगे बल्ब जलता है। लेकिन हम इसे डिटेल से समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर क्या होता है, आधारित होता है। मतलब आधारित क्या है, एक उपकरण है, ये तो क्लियर। अब देखिए, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये तो आपको बिल्कुल पता है भाई। जब देखो आपके घर में, आप एग्जांपल ले लो, जब भी आप बिजली का कनेक्शन घर में करते हो, जोड़ते हो, जो खंभा होता है वहाँ से जो जो वायर होता है उसे घर में लेके आते हो, तो आप जानते हो कि जो वायर होता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल, ये एक वायर हो गया, हाँ, ये वायर हो गया। अब इसमें वायर के अंदर जानते हो कि इसमें ऑलरेडी एक तार होता है जिसमें क्या होता है, आपकी धारा प्रवाहित होती है और जिसके माध्यम से क्या होता है, आपके घरों में बिजली पहुंच जाती है बिल्कुल आसानी से, है ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी तार में, मतलब कोई भी तार ले लो, मतलब जो भी, वही एग्जाम्पल ले लो जो तार आप घर में यूज करते हो, है ना। तो ये कह रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या होता है, उसमें ऊष्मा जो होता है वो उत्पन्न होती है ना। इसके मतलब कोई भी तार हो गया, इस तार के अंदर क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। भाई सीधी सी बात है, जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो वो धारा क्या करेगी, तार को हिट करेगी, और जब हिट करेगी तो उसमें क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा, राइट। तो वहाँ पे ये बात है, यही कह रहा है, जिसमें तार का ताप बढ़ जाता है। बिल्कुल, जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो ये तार क्या होती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद क्या होता है, इसका जो तापमान होता है तार का वो बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलें। ताप अधिक बढ़ने पर, जब इसके अंतर्गत क्या होता है, तार का जो ताप होता है वो जब अधिक हो जाता है, मतलब ताप अधिक बढ़ने पर तार स्वतः ही तप्त होकर चमकने लगता है। बिल्कुल, कभी कभी आपने देखा है कि जो वायर आप, जो तार जैसे कि खंबे से घर में, मतलब जो बिजली का कनेक्शन आप घर में लेके जाते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि लाइट के जैसे बिजली तेज हो जाती है तो क्या होता है, वो तार कहीं ना कहीं आपका जल के कट के गिर जाता है ना। ऐसी समस्या बहुत देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है कि क्योंकि जब भी देखिए, जब तार में धारा प्रवाहित, मतलब जो धारा होती है वो जब तार में प्रवाहित की जाती है तो जो तार में जो ऑलरेडी एक तार अंदर से होता है वो क्या होता है, वो अपने आप ही क्या होता है, तपने लगता है। और जब धारा प्रवाहित करने पर वो तपने लगता है, यानी गर्म हो जाता है अपने आप, तो गर्म होने के बाद उसमें से ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलने के बाद क्या होता है, वो जो तार होता है वो अपने आप ही चमकने लगता है ना। भाई सीधी सी बात है, जैसे कि एग्जांपल लो लोहा, जब आप लोहे को, जो लोहार होते हैं उनके यहाँ आप जाके देख लेना, जैसे कि कोई भी, अगर किसी भी लोहा को कोई भी आकार देना चाहते हैं, जैसे कि फरसा हो गया या फिर कुल्हाड़ी हो गया, अगर इनको आकार देना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो आग में उसको गर्म करेंगे, और जब गर्म करेंगे तो उसमें से ऊष्मा निकलती है, और जब ऊष्मा निकलेगी तब वो उसी के दौरान क्या करते हैं, उसको पीट कर उसको नया आकार देते हैं, है ना। तो क्या हुआ, कैसे हुआ, ये ताप की वजह से, क्योंकि जब लोहे को गर्म किए तो उसमें से क्या निकला, ऊष्मा, ताप। तो उसका उन्होंने फायदा उठा के उसको जो आकार वो देना चाहते थे वो दे दिए, क्योंकि उस वक्त क्या था, लोहा गर्म था, है ना। तो उसको जैसे मन चाहे वैसे वो बना दिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि जब किसी भी तार में, कोई भी तार हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने घर में ही देख सकते हो, है। तो यहाँ पे देखिए, वही कह रहा है कि किसी भी तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उस तार का तापमान क्या होता है, वो गर्म हो जाती है, तार अपने आप ही गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद में क्या होता है, उसमें से अपने आप ही ऊष्मा निकलने लगती है, और जब तार का तापमान बढ़ जाता है तो वो आपको तार चमकता हुआ नजर आता है ना। तो ये कह रहा है चमकने लगता है, अर्थात प्रकाश उत्पन्न होता है उस तार में। तो ये तो हुआ इसका सिद्धांत की बात हम कर रहे थे। अब देखिए, अब दूसरे पॉइंट हम लेते हैं, क्या, रचना। अब इसकी जो दूसरे पॉइंट है, रचना, मतलब
कहने का मतलब ये है कि जो बल्ब आप लोग देखते हो, जैसे कि ये देखो बल्ब हो गया, अब ये जो बल्ब आप देख रहे हो इसकी रचना कैसी है, अर्थात इसकी बनावट कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसकी बनावट को लेके अब चर्चा करेंगे। अभी तो फिलहाल हमने इसके सिद्धांत पर आपको जो बातें बताई वो सिद्धांत था इसका, लेकिन अब इसकी रचना कैसी होती है तो मैंने आप देख लेना। बल्ब तो आप लोग देखते ही हो, आप लोग के घर में यूज़ होता है ना। तो यहाँ पे देखो मैंने बना भी दिया है। अब जो लोग ना देखे हो तो वो लोग यहाँ पे देख सकते हो, और सिर्फ चित्र में ही नहीं, मैं सामने भी लेके यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए बल्ब आपको यहाँ पे पढ़ाने बैठी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम्पल के साथ पढ़ाना थोड़ा अलग ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाता है। ठीक है, तो दूसरी क्या पॉइंट है, इसकी रचना। अब इसकी रचना पे चलते हैं। देखिए इसमें एक कांच का बल्ब होता है, बिल्कुल सही। आप जानते हो कि ये जो बल्ब है देखो इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर कांच लगा हुआ है ना। इसके ऊपर क्या लगा है, कांच लगा है, मतलब इस वही कह रहा है कि इसमें एक कांच का बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन धातु का तंतु होता है। बिल्कुल सही। अब हम आते हैं इसकी रचना पे, इसकी बनावट पे। अब मैं आपको बताऊंगी जो यहाँ पे मैंने लिखा है इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है, सबसे पहले तो ये देखो इसमें बात क्या किया, सबसे पहले इसमें एक कांच का बल्ब होता है। बिल्कुल सही, यहाँ पे कांच का बल्ब मतलब देखो आपने देखा है कि बल्ब के ऊपर एकदम ऊपर ही आपको क्या दिखता है, कांच दिखता है कि नहीं दिखता है, दिखता है ना। नहीं दिखता है आप लोग को तो देख लेना अभी, और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखो ये इसके ऊपर क्या लगा है, कांच। अब ये तो नई वाली बल्ब आ चुकी है, लेकिन जो पहले आप देख लेना जो सबसे पहले यूज होती थी वो ऑलरेडी ऊपर कांच लगा होता था, है ना। अब तो शायद ये कांच का, ये प्लास्टिक का लग रहा है मुझको। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कहा, इसमें एक कांच का बल्ब होता है। इसमें ये रहा ऊपर के जो यहाँ पे जो देखते हो ऊपर वो कांच लगा हुआ होता है। ठीक है, तो अब बल्ब के अंदर चलते हैं। तो इसमें टंगस्टन धातु का तंतु लगा होता है। देखिए ये जो, देखिए आपने देखा होगा जो बल्ब आपके घर में ख़राब होगी या फिर नहीं यूज़ में होगी, या फिर आप 10 रुपये का आता है बल्ब जो कांच वाली होती है, उसे लेके आप देख लेना एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब भाई समझना चाहते हो तो उसके पीछे थोड़ा सा पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा, तो ज़्यादा नहीं, बस 10-20 रुपये की बात है। यहाँ पे देखो ये कह रहा है कि बल्ब के अंदर, अभी तो कांच आपने देखा, अब इसके अंदर चलते हैं। अब ये कह रहा है कि जिसमें टंगस्टन धातु का तंतु होता है, मतलब ये, अब देखो यहाँ पे नीचे देखो, अब आप बल्ब के अंदर देखोगे ध्यान से ना, तो यहाँ पे ये जो मैं यहाँ पे जो मैंने बनाया है, ये देखो नीचे वाली जो यहाँ पे ये है, ये जो ऐसे ऐसे तार है, ये क्या है पता है, ये इसी को बोलते हैं टंगस्टन का तंतु, मतलब यही टंगस्टन है। बल्ब के अंदर आप देखे होंगे ना कभी, जैसे कोई बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसका यही टूट के निकल जाता है, टंगस्टन ही। ठीक है, देख लेना बल्ब में आप, यहाँ पे देखो मैंने बनाया है, ये है टंगस्टन का तंतु। तो सबसे पहले बात क्या किया, सबसे पहले इसके ऊपर कांच होती है, उसके अंदर जाओगे तो आपको टंगस्टन का तंतु मिलेगा देखने को। अब देखो बल्ब में निर्यात रहते हैं या कोई अक्रिय गैस जैसे आर्गन या नाइट्रोजन भर देते हैं। फ्रेंड्स एक बात याद रखना कि बल्ब के अंदर, जैसे आपसे पूछा जाए कि बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो आप बता देना जो अक्रिय गैस होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, है ना। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत कुछ गैसें होती हैं जो अक्रिय होती हैं, सक्रिय नहीं होती, जो अक्रिय होती हैं, मतलब जो काम नहीं करती हैं। अगर इसमें ऐसी गैस भर दी जाए जो सक्रिय ना हो करके अक्रिय हो तो क्या होगा, तो उसमें वो क्रिया करके वो विस्फोट हो जाएगा, है ना। तो इसकी वजह से इसके अंदर इस बल्ब के अंदर ऐसी गैस भरी जाती है जो काम नहीं करती, अर्थात जो अक्रिय ना होकर के सक्रिय गैस होती है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई अक्रिय गैस, ऐसी कोई अक्रिय गैस भरी जाती है जो इसमें काम ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी गैस भर देंगे जो इसमें काम करेगी, जो सक्रिय होगी तो वो क्या करेगा, आपस में मतलब कि उसमें वो हो जाएगा कनेक्शन, मतलब आपस में क्रिया करके वो उसको फ्यूज, मतलब जैसे कि उड़ जाता है बल्ब या फिर काम ही ना करे, तो इस वजह से ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस वजह से बनाने वालों ने क्या किया है, इसमें बहुत ही दिमाग लगा के इसको इंटरेस्टिंग इतना अच्छा बनाया है। तब भी देखो यहाँ पे, तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, इसमें अक्रिय गैस जैसे कि आर्गन या फिर नाइट्रोजन, जैसे कि आर्गन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, इसमें क्या की जाती है, इसमें भर देते हैं बल्ब के अंदर। इसके ऊपर एक धातु की टोपी होती है, बिल्कुल सही। ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर धातु की क्या होती है, एक टोपी होती है। किसकी, धातु की। ये देखो यहाँ पे लगा है ना, इसके ऊपर धातु की एक टोपी होती है। यही टोपी है जो यहाँ पे देखो, जो ऊपर यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा है, सबसे ऊपर जो होल्डर होता है, देखो यहाँ पे यही इसकी टोपी है जो ऊपर है, देख सकते हो यहाँ पे। ये जैसे कि कहता है ना जस्ते के भर देते, इसके ऊपर एक धातु की टोपी होती है जिसके दोनों ओर
दो पिन होते हैं। तो भाई देख लो भाई, यही टोपी है, यहाँ पे बल्ब में भी देख लो, जो ये ऊपर वाला जो सिम है ना, ये ऊपर का, यही एक टोपी है। वो भी ये टोपी पता है किसकी होती है? जस्ते की होती है। ये टोपी है और ये टोपी जस्ते की है। अब यहाँ पे देखो, इसकी यहाँ जस्ट बगल बगल में दो पिन है। ये देखो, एक इस साइड और एक इस साइड, क्या है? दो पिन है ना? दो पिन है। तो यहाँ पे चित्र में भी देखो, इधर एक इस साइड है और एक इस साइड है। ये क्या है? ये पिन है। ये क्या काम करती है पता है? अभी भी आपको बता रही हूँ। देखो, दो पिन होते हैं जो बल्ब को होल्डर में लगाने में सहायक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ बगल बगल में जो जो दो पिन है, इस पिन का काम ये है, अगर ये पिन ना हो ना तो आपका जो बल्ब होता है वो होल्डर में सेट ही नहीं होगा, लगेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, आपने देखा होगा होल्डर में सांचे बने होते हैं। जैसे ये बल्ब आप लगाते हो, उसमें घुमाते हो थोड़ा सा, तब जाके क्या होता है, ये पिन उसमें होल्डर में सेट हो जाता है। तो इस वजह से ये दो पिन बना दिए जाते हैं ताकि आप होल्डर में आसानी से इसे सेट कर सको, है ना फ्रेंड्स? तो ये सहायक होते हैं।